नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। बीते 10 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ और उसी दिन से देश भर में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल समेत तमाम राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं, मीडिया सभी को कुछ नियमों कानूनों का पालन करना होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कोई भी दल ऐसा काम न करे जिससे किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। किसी तरह की बेईमानी, छल कपट, सत्ता, धन और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। लेकिन मौजूदा माहौल में जो हालात है उसमें इन कसौटियों को परखा जाए तो समझ में आता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो खुलेआम मजाक बनाकर रख दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस इलेक्शन कमीशन पर देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी है, जिसे आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का अधिकार है, वो तो इस वक्त कठपुतली की तरह लाचार नजर आ रहा है। जरा इस वक्त के चुनाव प्रचार पर गौर फरमाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन शक्ति की सूचना देने के लिए देश के नाम संबोधन दिया। विरोधियों ने शिकायत की कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने इस बारे में जांच के लिए कमेटी भी बना दी। इस कमेटी ने दूरदर्शन और आकाशवाणी से पीएम मोदी के संबोधन के प्रसारण की फीड का सोर्स और कुछ अन्य जानकारियां मांगी और फाइनली इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में पीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। खैर, इसी बीच खबरें आई हैं कि ट्रेनों में चौकीदार वाले कपों में चाय दी जा रही है और उधर एयर इंडिया के बोर्डिंग पास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तस्वीर वाला वाइब्रेंट गुजरात समिट का विज्ञापन है। यह समिट जनवरी में हुई थी। शिकायत के बाद एयर इंडिया ने 25 मार्च को बोर्डिंग पास को बदल दिया, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन तो हो ही चुका था। इधर चुनाव आयोग ने रेल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नाराजगी जताते हुए जवाब मांगा और समय सीमा बीतने के बाद भी जवाब नहीं मिला तो इस पर नाराजगी जताते हुए रेल मंत्रालय के सचिव और आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस जारी कर 4 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। हालांकि रेल मंत्रालय का कहना है कि जवाब 1 अप्रैल को ही दिया जा चुका है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि इन मंत्रालयों का जवाब अगर चुनाव आयोग को यानी इलेक्शन कमीशन को संतोषजनक नहीं लगा तो इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी। अब जरा और आगे बढ़ें। फर्स्ट फेज का इलेक्शन 11 अप्रैल को है और उसके एक हफ्ते पहले एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी की बायोपिक है, यानी उसमें उनके जीवन का वर्णन है और इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मोदी जी का प्रचार है। इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की गई, लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं लगता। उसका कहना है कि सीबीएफसी ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है, इसीलिए अब यह फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज हो या नहीं यह तय करना हमारा काम नहीं है। कुछ ऐसे ही सवाल नमो टीवी को लेकर भी उठे हैं। ये चैनल ऐन चुनाव के पहले टीवी पर अचानक दिखाई देने लगा। इसकी भी शिकायत हुई है और चुनाव आयोग ने आईएंडबी मिनिस्ट्री से इस पर जवाब मांगा है। अब खबर यह आ रही है कि मिनिस्ट्री ने बताया है कि यह विज्ञापन वाला चैनल है, इसीलिए इसमें किसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है। वैसे शायद आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नमो गुजरात नाम के टीवी चैनल की शुरुआत की गई थी। मतलब साफ है कि नमो चैनल जो अभी चल रहा है वो भी धड़ल्ले से चलेगा और उस पर रोक नहीं लगेगी। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी आयोग के सवालों के दायरे में आए हैं। उन्होंने एक सभा में भारतीय सेना को मोदी की सेना कहा है और उधर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ शिकायत राष्ट्रपति तक पहुंच गई है, क्योंकि उन्होंने एक संवैधानिक पद यानी राज्यपाल के पद पर रहते हुए खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बताया है और मोदी जी को इस चुनाव में फिर से जिताने की बात कही है। खैर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, इन लोगों के चुनावी भाषण जरा सुनिए। जमकर इसमें हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। बिहार में उधर अश्विनी चौबे सरेआम एसडीएम को धमकाते हैं और इसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है और उन्हें जमानत भी मिल जाती है। लेकिन उधर चेन्नई में एनराम की किताब रफायल लॉन्ड्रिंग ऑफ द नेशन को रिलीज होने के पहले ही चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा जब्त करने की खबर आती है, जिस पर तमिलनाडु के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने सफाई दी है कि न तो चुनाव आयोग और न ही उसके ऑफिस से ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया गया है, यानी मामला तूल पकड़ता इससे पहले ही चुनाव आयोग ने बात संभाल ली। अब कुछ बात मीडिया की भी।
पीएम मोदी, अमित शाह और भाजपा की पूरी टीम के भाषणों, उनके नॉमिनेशन के समय की रैलियों और उसके अलावा इनके पक्ष में माहौल बनाने में जिस प्रकार कुछ न्यूज चैनल वाले लगे हुए हैं, क्या वो आचार संहिता के उल्लंघन में नहीं आता है? इसीलिए यहां अहम सवाल यह है कि क्या चुनाव वाकई आदर्श माहौल में हो रहे हैं? क्या आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर चुनाव आयोग सख्त है, या उस पर कोई ऐसी कार्रवाई होगी जिससे वे आगे नियमों का पालन करें? खैर, चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल मतदाता यानी वोटर करते हैं, इसीलिए बेहतर है कि वोटिंग से पहले तमाम पहलुओं पर विचार करके ही अपने वोट का इस्तेमाल मतदाता करें। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।